हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे। कौन सी रिवर कहाँ से फ़्लो होती है, कहाँ पर ड्रेन होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस रिवर पर कौन सा वाटरफॉल है, सब मैप के थ्रू बहुत आसान तरह से याद करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो या CAPF का एग्ज़ाम हो, CDS हो या SSC का एग्ज़ाम हो, रिवर्स पे क्वेश्चंस या मैपिंग के थ्रू क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, जिन्हें हम लो हैंगिंग फ्रूट भी कहते हैं। जो गलत हो जाए तो थोड़ा रिग्रेट होता है, बिकॉज इट्स ईजी टू लर्न ऑल दिस। मैपिंग के थ्रू थोड़ा आसान हो जाता है, अदरवाइज़ वैसे रटना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चलो हम मैप के थ्रू देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम पेनिनसुलर रिवर हम नॉर्दर्न साइड से स्टार्ट करें तो पहले तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में होता है। अब वही जो गंगा रिवर नीचे वेस्ट बंगाल की तरफ आती है, तो अगर हम उसको देखें, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये दो पार्ट में गंगा हमारी डिवाइड हो जाती है और ये हुगली रिवर बन जाती है। यहाँ पर इसको हम हुगली कहते हैं। अब ये जो आपकी हुगली रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। अब इस हुगली रिवर में कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं उसको हम देखते हैं। तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है दामोदर रिवर। अब ये दामोदर में रिवर में भी क्या कहते हैं, दो रिवर्स आके इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं दो, वो आके मिलती हैं। जैसे एक है बरकन और दूसरी है कोनार। तो जो हुगली रिवर आई, बेसिकली जो गंगा रिवर आई है, वो जो सेपरेट हुई है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, जैसे हम भागीरथी और हुगली कहते हैं। अब इस हुगली नदी में दामोदर नदी आके मिलती है। दामोदर में भी दामोदर की जो दो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज, वो है एक बरकन है, एक कोनार है। इससे ज़्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी हैं। अब जो ये दामोदर नदी है, इसके बारे में हम थोड़ी और अगर जानकारी देखें तो ये डैम बना हुआ ना, दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन, तो इस पर ना कुछ डैम है बने हुए, जिनको अगर हम देखें तो एक ये तिलैया डैम, ठीक है, ये हमारा जो भी हमने देखी थी दामोदर की ट्रिब्यूटरी बरकन रिवर, इस पर बना हुआ है। एक है ये मैथन डैम, ये भी बरकन रिवर पर बना हुआ है। एक है ये पंचेत डैम, ये जो है वो दामोदर रिवर पर ही बना हुआ है। एक कोनार डैम, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वो कोनार रिवर पर ही है बना हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिवर आती है, जब हम हुगली नदी से नीचे को जाते हैं साउथ की तरफ, तो नेक्स्ट हमारी आती है सुवर्ण रेखा। अब और जो ये रिवर्स हैं हमारी, ये बरकन, कोनार, दामोदर, ये और ये सुवर्ण रेखा, ये सारी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो वहीं से ओरिजिनेट होती हैं, ये वाली सारे रिवर्स। तो इसका ओरिजिनेशन का जो रीजन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अब सुवर्ण रेखा रिवर भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही है, और क्या कहते हैं, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने का ये है कि जो जमशेदपुर है वो इसी सुवर्ण रेखा रिवर के किनारे है। ये जो पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है या कौन सा वाटरफॉल है। तो इसमें स्वर्ण रेखा में ये याद करने वाला पॉइंट है कि जो जमशेदपुर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, और इसी स्वर्ण रेखा रिवर पर आपका जो है ये हुंडरू वाटरफॉल है। ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ भी है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। सुवर्ण रेखा रिवर पर जो है आपका हुंडरू वाटरफॉल है।
हम थोड़ा और नीचे साउथ में बढ़ते हैं तो हमारी एक स्मॉल रिवर है वैतरणी रिवर, वो फ्लो करती है। और वैतरणी यहाँ पर हो गई आपकी वैतरणी रिवर। और वैतरणी से थोड़ा नीचे अगर हम और आते हैं तो आपकी है ब्राह्मणी रिवर। अब ब्राह्मणी रिवर बेसिकली बनती कैसे है, जो साउथ कोयल होती है रिवर है और एक शंख है, ये दोनों नदियाँ आके मिलती हैं। जब ये दोनों नदी जहाँ मिल जाती हैं उसके बाद हम इसको ब्राह्मणी रिवर कहते हैं। तो ये ब्राह्मणी रिवर दो नदियों से मिलके बनती, एक साउथ कोयल और एक शंख, ये दोनों नदियाँ जब आकर मिल जाती हैं तब इसको हम ब्राह्मणी रिवर कहते हैं। अब जो हमारी ये वैतरणी है और ये ब्राह्मणी है, ये दोनों कॉन्फ्लुएंस होती हैं, मतलब मिलती हैं, और उनके जो बीच में है वहाँ पर है जो बीच का एरिया है वो है बेसिकली भितरकनिका। ये रहा, यहाँ से आई आपकी वैतरणी रिवर, यहाँ से आपकी आई ये ब्राह्मणी रिवर, और उसके बीच का जो एरिया है ये है आपका ब्राह्मणी, ये सॉरी आपका भितरकनिका। आई जस्ट क्लियर इट अप, थोड़ा मैसअप हो गया है। और अगर हम इसके रीजन की बात करें तो ये भी क्या कहते हैं, उड़ीसा वाला रीजन ही है। हमको पता है भितरकनिका जो है वो उड़ीसा में है। अब हम थोड़ा और साउथ में आते हैं तो हमें मिलती है जो मेजर रिवर जिसको कहते हैं वो है महानदी। अब महानदी की थोड़ी ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, थोड़ी ज़्यादा हैं, तो हम इसको याद करते हैं। अब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अभी ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम फ्लो की जो रिवर का फ्लो जिस तरफ होता है उस तरफ से डिसाइड करते हैं। सपोज अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसके फेस को देखकर हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना। तो सिमिलरली नदी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जिधर जा रही है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका लेफ़्ट साइड और उसका राइट साइड देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो महानदी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो आपकी सबसे पहले आ जाती है शिवनाथ, फिर आ जाती है हसदेव, एंड देन यू हैव मंड और इव। ये जो आपकी हैं ये आपकी हो जाती हैं लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि जो महानदी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपर साइड वाली रिवर्स हैं नॉर्थ साइड वाली वो उसकी हो गई लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। अब हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो आपकी हो जाती है जोंक, ओंग, तेल, यही इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं और फिर हमको मिलती है गोदावरी। गोदावरी पेनिनसुलर रिवर्स की लार्जेस्ट रिवर है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस एवरी नाउ एंड देन एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। तो रिमेंबर द फैक्ट कि गोदावरी नदी को ही इन और नाम से जाना जाता है। अब हम गोदावरी नदी देखते हैं, ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। गोदावरी रिवर जो है वो नासिक, महाराष्ट्र में जो नासिक त्रयंबकेश्वर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। आपका ये यहाँ पर है, नासिक त्रयंबकेश्वर से ओरिजिनेट होकर ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है। गोदावरी नदी की जो लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है पहले प्रवरा, फिर पूर्णा। अब ये जो प्राणहिता है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसकी ट्रिब्यूटरीज़ में। तो जो पहले आती है पेनगंगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी आई पेनगंगा और आपकी आती है ये वर्धा। पेनगंगा और वर्धा आकर मिलती हैं और ये आगे भी हम इसको वर्धा ही कहते हैं। बेसिकली पेनगंगा वर्धा आकर मिलने के बाद इसको वर्धा ही कहा जाता है। अब ये जो वर्धा है इसमें आके आपकी मिलती है वेनगंगा, ठीक है। अब वेनगंगा और वर्धा जब आकर मिल जाती हैं
फिर आगे इसको कहते हैं प्राणहिता, और ये प्राणहिता जो नदी है ये आकर आपकी गोदावरी में मिल जाती है। उसके आगे फिर नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आपकी आ जाती है इंद्रावती। तो आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई, पूर्णा, प्रवरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। अब हम इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक ये राइट हैंड मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो है मंजीरा। इसी मंजीरा रिवर पर निज़ाम सागर डैम है बना हुआ। तो ये हम याद रखेंगे। एक हमने पहले क्या वाटरफॉल याद किया था, स्वर्ण रेखा नदी पर जो आपका हुंड्रू वाटरफॉल, उसी रिवर पर क्या था, जमशेदपुर था। इसके बाद अब हमने याद किया है मंजीरा पर निज़ाम सागर डैम है बना हुआ। तो ये आपकी हो गई गोदावरी रिवर, और ये गोदावरी रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ आके एक डेल्टा फॉर्म करती है। थोड़ा अगर हम और साउथ में जाते हैं तो हमको मिलती है जो सेकंड मेजर रिवर है, वो है कृष्णा। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कृष्णा और गोदावरी के ओरिजिनेशन मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये पॉइंट थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही नदियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में ही ओरिजिनेट होती हैं। तो जो याद रखना, जो आपकी गोदावरी नदी है वो आपकी नासिक त्रयंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, और जो आपकी कृष्णा रिवर है वो महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है। सिमिलरली कृष्णा नदी की भी हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी देखते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो भीमा, डिंडी और मूसी है। भीमा को हम साउथ काशी भी कहते हैं, और यहाँ पर जो प्लेस है, जो फेमस प्लेस है वो है पंथरपुर। ये याद रखना, जैसे हमने ऊपर अभी स्वर्ण रेखा के लिए जमशेदपुर याद किया, वैसे ही भीमा के लिए याद रखना यहाँ पर है पंथरपुर। भीमा, डिंडी और मूसी पर हम सबको पता है हैदराबाद है। तो ये जो प्लेसेस हैं ये याद रखना। अब हम इसकी थोड़ी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी थोड़ी ज़्यादा है, तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आ जाती है आपकी कोयना, दूधगंगा, देन आ जाती है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। ये आपकी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो कृष्णा नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, आपकी महाबलेश्वर से। ड्रेन कहाँ पर कर रही है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में हम बात करें तो भीमा, डिंडी, मूसी। भीमा पर आपका है पंथरपुर, मूसी पर है आपका हैदराबाद। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में कोयना, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमें याद रखना है। अब हम थोड़ा और साउथ में बढ़ते हैं तो आपकी आ जाती है पेन्नार रिवर। अब पेन्नार रिवर का क्या है कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी धनुष के शेप की है ना, थोड़ी कर्व होती है, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो पेन्नार रिवर पड़ा है। जो मेजर कोलार गोल्ड फील्ड है ना, ये कोलार से निकलती है। तो पेन्नार का हम बस बहुत ज़्यादा इतनी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ही याद रखना कि उड़ीसा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, कोलार से ओरिजिनेट होती है, दैट्स इट। अभी हम ईस्टर्न साइड की ही रिवर्स स्टडी करते हैं, फिर हम वेस्टर्न साइड को जो ड्रेन हो रही हैं उनको देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी रिवर आ जाती है कावेरी रिवर, जो कि नेक्स्ट मेजर रिवर है पेनिनसुला इंडिया की। कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हैं ये वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और कहाँ ड्रेन कर रही है, सेम बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। इस पर जो मेजर वाटरफॉल है वो याद रखने का है शिव समुद्रम वाटरफॉल। शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी नदी पर है। अब कावेरी रिवर की हम ट्रिब्यूटरीज को स्टडी करते हैं तो सेपरेटली देखते हैं। ये रहा हमारा कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज में क्या है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में हेमवती, सिमसा, अर्कावती।
राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो है लक्ष्मण तीर्थ, कौनी, भवनी और अमरावती। बस इतनी ट्रिब्यूटरीज याद करने के लिए काफ़ी हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में हेमवती, सिमसा, अर्कावती, सिंपल। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें लक्ष्मण तीर्थ, कवनी, भवनी, अमरावती। डन। ये आपकी हो गई कावेरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद अगर हम और साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो आ जाती है वैगई। वैगई मेजर कोई इतनी रिवर नहीं है, बस इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये देख लेते हैं। तो ये ओरिजिनेट होती है आपकी वरुशनाडु जो हिल है केरल में, वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद एक स्मॉल रिवर और है जिसे कहते हैं ताम्रपर्णी। ये जो कार्डमम हिल में जो अगस्त्यमलाई की जो हिल है ये वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। याद रखना, कार्डमम हिल अगस्त्यमलाई से ओरिजिनेट हो रही है। जो केरला में कार्डमम हिल है उसमें जो अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ हैं तो अगस्त्यमलाई से ओरिजिनेट होती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है आपकी ताम्रपर्णी रिवर। ये आपकी हो गई मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, एक बात और याद रखना, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो आपकी एस्चुरीज बनाती हैं। आई होप इसका रीज़न आपको पता होगा कि क्यों वो डेल्टा बना रही हैं, क्यों एस्चुरीज बन रही हैं। इसका सबमर्जन और एमर्जन कोर्स से लिंक आई थिंक आप लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम इसकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें जो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन हाँ इन पर जो वाटरफॉल है वो थोड़ा याद रखने वाला है, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी हम देखें मांडवी रिवर जो है ये आपकी गोवा में है और इस पर दूध सागर वाटरफॉल है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक जुआरी रिवर है, इस पर एक केसरवल स्प्रिंग है। आपकी यहाँ पर हो गई है जुआरी, ये हो गई मांडवी, ये हो गई जुआरी। उसके नीचे काली रिवर है, इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस लोकेशन याद रखना है कि ये रिवर गोवा की साइड है। उसके नीचे हम आते हैं दो रिवर जो ये है सारावती और गंगा वैली, ये आपकी हो जाती हैं कर्नाटक में। तो जोग वाटरफॉल जो है काफ़ी फेमस वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल या उसे गिरसोपा भी कहते हैं, ये आपका कर्नाटक में है और सारावती रिवर पर है, ये बात याद रखना। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो आपकी ये पेरियार है। पेरियार में वेम्बनाड लेक जो है वो इसी नदी पर है, पेरियार रिवर पर वेम्बनाड लेक है। ये बात आप नोट डाउन कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमने कुछ वाटरफॉल देखे और कुछ उन पर सिटीज़ कौन सी हैं उनके रिवर के अलोंग वो देखी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम यूजुअली भूल जाते हैं, नहीं याद रहते। तो अच्छा रहता है कि आप एक मैप बनाओ, उस मैप पर ये चीज़ें मार्क कर लो और उनको बस बार बार फ्लिप करके देखते रहो, तो थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। अगर हम थोड़ी कुछ और रिवर्स की बात करें जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो उनमें पहली आ जाती है लूनी रिवर। अब लूनी रिवर की हिस्ट्री क्या है कि ये जो रन ऑफ कच्छ है इसी में जाके डिसअपियर हो जाती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर ड्रेन हो रही है, तो ये कहीं पर ड्रेन नहीं हो रही है, रन ऑफ कच्छ तक ही जाती है और वहीं पर उसके बाद फिर ये डिसअपियर हो जाती है। तो लूनी रिवर के बारे में थोड़ा हम अगर देखें तो जो पुष्कर लेक है या पुष्कर लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसे हम सरस्वती कहते हैं। सरस्वती रिवर पुष्कर लेक से ओरिजिनेट हुई और ये थोड़ा आगे आती है और उसके नीचे से फ्लो करती है सागरमती रिवर। अब ये सरस्वती रिवर और सागरमती रिवर आकर मिल जाती हैं, मिलने के बाद इसको ये लूनी रिवर कहलाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सागरमती क्या है, सागरमती रिवर का सागर मतलब लूनी रिवर को वो सागरमती रिवर के नाम से भी लिख देते हैं। तो याद रखना सरस्वती आई,
सागरमती रिवर आई, दोनों मिली, दोनों मिलने के बाद इसी को हम लूनी रिवर कहते हैं। लूनी रिवर को आधी मीठी आधी खारी भी कहा जाता है, तो ये बस पॉइंट याद रखना कि आधी मीठी आधी खारी रिवर किसको कहा जाता है, तो ये लूनी रिवर को कहा जाता है। लेट्स गेट बैक टू द रिवर्स। फिर नेक्स्ट हमारी आती है, ये स्मॉल स्मॉल रिवर्स हैं, इफ़ यू इवन फॉरगेट तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट बस देख लेना कि भादर रिवर, ये शत्रुजी रिवर, फिर उसके बाद आती है हमारी मेजर साबरमती। ठीक है, अब साबरमती में याद रखने वाला पॉइंट क्या है, वो ये है कि जो अहमदाबाद है और गांधीनगर है, ये आपकी साबरमती नदी के किनारे पर हैं। हमने पहले क्या याद करा था, सबसे पहले सुवर्ण रेखा के पास क्या, जमशेदपुर, राइट। उसके बाद हमने पंथरपुर कहाँ याद करा था, रिकॉल करो, भीमा रिवर के नेक्स्ट। हैदराबाद बहुत कॉमन है, मूसी रिवर। अब याद रखना कि जो साबरमती नदी के किनारे है, ये है गांधीनगर और अहमदाबाद, मेजर प्लेसेस हैं, इसलिए याद रखना। उसके बाद हमारी आती है माही रिवर। माही रिवर की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, माही रिवर उसको 2 बार कट करती है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये क्वेश्चन आता भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है। तो इसको याद रखने के लिए ना ये चीज़ याद रखना कि इंडिया में क्या है। आपने देखा होगा बहुत लोग टबैको खाते हैं, टबैको से क्या होता है, कैंसर होता है, तो इंडिया में कैंसर है, बस ये याद रख लो, आपको याद हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये माही रिवर 2 बार कट करती है, इसके बारे में ये चीज़ याद रखना। अब नेक्स्ट जो मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर आती है वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा जो फ्लो करती है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि कौन सी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है रिवर। तो 2 रिवर आपकी ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, एक नर्मदा है, एक तापी है। अब नर्मदा रिफ्ट वैली, अब जो हिल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। नर्मदा की जो नॉर्थ साइड में है वो है विंध्या, ठीक है, और जो उसके साउथ में है वो है सतपुरा, ठीक है। अब सतपुरा क्या है, सतपुरा की जो हिल्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं, ठीक है। एक यहाँ पर आ जाती है जिसे राजपीपला कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी महादेव, ठीक है। और यहाँ पर जो है जिसका ओरिजिनेट का पॉइंट है मैकाल में, यहाँ पर है मैकाल, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ये बेटर है, डन। यहाँ पर आपकी राजपीपला हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपकी महादेव हो गई, और यहाँ पर आपकी होती है मैकाल। अब मैकाल में जो अमरकंटक है, ठीक है, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती है। ये आपकी मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आती है, ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे आती है तापी, ठीक है। तापी कहाँ से, बेतुल से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। और जो आपका सूरत है, अब कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं। जो महानदी हमने देखी थी, महानदी पर आपका हीराकुंड डैम है, ठीक है। अब एक जो कन्फ्यूजन होता है कि दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ में, पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक बार पूछा है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, वो गंगा ऑफ साउथ किसे कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा सिमिलर है इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी को कहते हैं, और गंगा ऑफ साउथ जो है वो कावेरी को कहते हैं। यहाँ पर आपका दोनों लिखा हुआ है, दक्षिण गंगा गोदावरी और गंगा ऑफ साउथ कावेरी। नेक्स्ट थिंग इज
कि नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पर है। अभी जो हमने नीचे रिवर देखी थी पेनिनसुलर रिवर में, नागार्जुन सागर डैम वो कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ है। तो एक बार क्विक रीकैप करते हैं रिवर्स का। डैम में अगर हम देखें तो जो हमने दामोदर रिवर पढ़ी थी उसमें तिलैया डैम, मैथन डैम, पंचेत और कोनार, ये आपके दामोदर रिवर वैली पर हैं। और कौन कौन? तिलैया और मैथन आपका बरकन पर है, पंचेत आपका दामोदर पर है और कोनार आपका कोनार रिवर पर है। हीराकुंड डैम आपका महानदी पर है, नागार्जुन सागर डैम आपका कृष्णा रिवर पर है। और हुंड्रू वाटरफॉल, जो वाटरफॉल में अगर देखें तो हुंड्रू वाटरफॉल आपका सुवर्ण रेखा पर हो गया, धुआंधार वाटरफॉल आपका नर्मदा रिवर पर हो गया, दूध सागर वाटरफॉल आपका मांडवी नदी पर हो गया जो कि गोवा में है, केसरवल जो स्प्रिंग है वो आपका जुआरी रिवर पर है, जोग वाटरफॉल आपका शरावती रिवर पर है, शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका कावेरी नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं जो आप याद रखना, ठीक है। अब कुछ और जो ओंकारेश्वर डैम है और इंदिरा गांधी सागर डैम है और सरदार सरोवर डैम है, ये भी आपके क्या है? नर्मदा नदी पर ही हैं। इनकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये जो 1 2 3 करके पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, इसमें 1 वाला आपका हो गया, ऊपर हो गया पहले ओमकारेश्वर डैम, फिर आ गया गांधी सागर डैम, फिर आपका हो गया सरदार सरोवर डैम, ये आप याद रखना। तो ये आपका ब्रीफ रीकैप हो गया एक रिवर्स का। सबसे पहले आती है हुगली, हुगली के नीचे सुवर्ण रेखा, फिर और नीचे जाएंगे तो आपकी आगे वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, नीचे गोदावरी, कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी। ये कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है, नॉर्थ टू साउथ लगाओ, साउथ टू नॉर्थ लगाओ, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग। तो ईस्ट फ्लोइंग भी ध्यान रखना, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, कौन सी अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। आई थिंक दिस वॉज इनफ। तो बेसिकली रिवर्स के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी हो जाती है, और एक बार आपने ये रिवर्स याद कर ली तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, या गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम, और जो इंडस रिवर वाला पोर्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इफ़ यू लाइक this information, please subscribe to my channel and follow for more such videos। मैपिंग के थ्रू हम ज्योग्राफी का वेरियस पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।